ट्रांसजेंडर के बाद धीरे धीरे हमने उनको विश्वास कमजोर होना। आप स्कूल खुल गए हैं जम्मू के, क्या फील कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लगते थे तो हमारी प्रिपरेशन ज़्यादा हो नहीं पाती थी। अब हम जो एलजी गवर्नर साहब ने जो डिसीजन लिया, देर लिया पर अच्छा लिया, और इससे अब हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं घर में लगता था कि जो स्टडीज है, जो आपका लेवल है, वो कहीं कम हो रहा है। यस सर, हम अपने बिल्कुल मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं ला पाते थे क्योंकि इसमें कई टेक्निकल एरर्स या कई फॉल्ट आ जाते थे ऑनलाइन स्टडीज में। कुछ तो ऐसे बच्चे भी हैं जो लगभग 2 साल बाद स्कूल में आने जा रहे हैं, तो क्या फील? बहुत अच्छा है। इस डिसीजन को गवर्नमेंट को बड़ी पहले लेना चाहिए था, क्योंकि पूरी कंट्री में सभी इंस्टीट्यूशन खुल गए थे। सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहां पर ये डिले किया जा रहा था। उसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी की, और हम खुश हैं। ये पूरी टीचर कम्युनिटी इस समय बहुत खुश है कि उनके बच्चे जो हैं वो वापस आ रहे हैं, और हम इसके लिए अपनी एलजी गवर्नमेंट, एलजी साहब को और उनकी सारी ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, और बड़ी सही समय पे अब ये डिसीजन लिया है। इवन ये सिर्फ 9 से लेकर 12th क्लास तक ही नहीं है, उन्होंने छोटे बच्चों को भी, जो 1st से लेकर ऑनवर्ड बच्चे हैं, उनको भी नेक्स्ट मंडे से खोलने की इजाजत दे रहे हैं वो। इसके लिए उन बच्चों को 1 हफ्ते का टाइम मिल गया है, उन पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, टीचर्स को भी। इवन कुछ स्कूल्स ने जहां पर वो प्राइमरी क्लासेज हैं उन्होंने प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया होगा, तो उनको समय मिल गया है इस चीज को करने के लिए। हम ये जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट का, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा एजुकेशन को गवर्नमेंट इसी सीरियसनेस से ले जिस तरह वो बाकी भी जितने इधर दायरे होते हैं उनको सीरियस लेती है। एजुकेशन को कभी भी वो नीचे नहीं रखे, क्योंकि किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की अगर एजुकेशन पीछे रह गई तो वो कंट्री कभी आगे तरक्की नहीं कर सकेगी। तो हमें एजुकेशन के लिए जितना जल्दी हो सकता है ऐसे डिसीजन लेने चाहिए थे, और हम पूरी जो टीचर कम्युनिटी है उनका शुक्रिया अदा करती है। पिछले 2 सालों से ऑनलाइन एग्जाम होते रहे, इस बार लगता है कि ऑफलाइन एग्जाम हो गए, कितना फर्क पड़ेगा बच्चों को? सर आपने कहा लगता है, लगता नहीं है। इस साल होने ही पेपर ऑफलाइन है, क्योंकि सीबीएसई ने भी निकाल दिया है कि ऑफलाइन पेपर होने हैं। स्टेट बोर्ड ने भी कहा है कि उनके 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस के जो पेपर होने हैं वो ऑफलाइन होने हैं। और ये इस समय प्रॉपर समय है स्कूल खुलने का, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा क्लासेस में भी पता चल जाएगा कि ऑफलाइन क्लासेस कैसे टैकल करनी है। बहुत से इंस्टीट्यूशन में इस समय प्री बोर्ड या उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें भी बच्चों को ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फर्क दिख जाएगा। ऑनलाइन तो थोड़ी बहुत अच्छा नहीं था, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ठीक नहीं था, हम कह रहे हैं वो हम उसके आदी नहीं थे, जिसके लिए हमें ऑनलाइन एक हमारे ऊपर वैसे सर्कमस्टांसिस आ गए कि हमें ऑनलाइन सब्जेक्ट, ऑनलाइन पेपर भी लेने पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन भी देनी पड़ी। पर अब माहौल बड़ा अच्छा है, अब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो अब हम यही चाहेंगे कि आगे कंटिन्यूसली ये ऑफलाइन सर्विस चलती रहे। ऑफलाइन इतनी जल्दी कभी कोई अगर 2-4 केस बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले वो स्कूल्स को इफेक्ट करते हैं, तो स्कूल बंद नहीं करने। स्कूल में कोरोना नहीं होता है, कोरोना बड़ी जगह और है जहां पर कोरोना हो सकता है। स्कूल में हमारा स्टाफ भी आता है, हम सब वो SOPs फॉलो करते हैं जो एक बच्चे के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जितने मोस्टली टीचर हैं वो भी बच्चे वाले हैं, वो जानते हैं इस चीज को कि हमें सारी SOPs फॉलो करनी है। बच्चे की सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जितने एग्जाम हैं अब ये सारे ऑफलाइन ही होने चाहिए, ऑनलाइन कोई नहीं होना चाहिए। बच्चों के कोविड जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हाँ, हमारे जितने बच्चे हैं जो 15 ईयर प्लस के हैं, हम उसके लिए भी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 2 दफा यहाँ पर कैंप लगाया है 7-7 दिनों के लिए, क्योंकि हमारे 15 ईयर से ज्यादा बच्चे कोई 2000 से ऊपर थे, तो हमारी सेकंड डोज भी 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो चुकी है सभी बच्चों की। हम उसका सर्टिफिकेट चेक भी कर रहे हैं और अपने पास रिकॉर्ड में भी रख रहे हैं। बच्चों ने, कईयों ने कार्ड भी बनाए हुए हैं,
कईयों के सर्टिफिकेट हैं, वो सभी हमारे रिकॉर्ड में इसमें मौजूद हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि 2 साल बाद हमारे ऑफलाइन स्कूल लगे हैं। पहले ऑनलाइन स्कूल थे तो उनमें इतना मतलब पढ़ा नहीं जाता था, समझ नहीं आता था, कई प्रॉब्लम्स होती थी, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी किसी को। तो अब ऑफलाइन है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी पढ़ने की भी, समझने की भी, और करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो स्कूल लाइफ है वो भी मिस हो रही है। हाँ, स्कूल लाइफ क्योंकि अब हम 11th में हैं, अब एक 12th लास्ट ईयर रहा है, स्कूल लाइफ मिस हो जाती है अगर हमारा ऑनलाइन होता। तो कहीं ना कहीं आप कोविड की इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करेंगे स्कूल में जब आएंगे? ऑफ कोर्स हम एसओपी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे स्कूल आने के लिए, ताकि लाइक अगेन फिर से ऑनलाइन ना हो जाए। कितनी खुशी है आज? बहुत ज़्यादा। थैंक यू। थैंक यू। सालों बाद स्कूल आ रहे हैं, कैसा फील? ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आ रहे हैं हम स्कूल, और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे पहले हमारा ऑफलाइन सब कुछ चलता था तो वो एक बेटर फीलिंग थी। ऑनलाइन क्लासेस में हमें समझ तो आती थी, पर प्रॉब्लम ये था कि नेटवर्क कनेक्शन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सी लैकिंग हो रही थी हम सब। कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ भी मिस कर रहे थे? यस सर, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट 12th में उसके बाद हम पास आउट हो जाएंगे तो वो सब हम मिस कर देते हैं इसमें। थैंक यू। अब 2 साल बाद खुलकर स्कूल खुले हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम पूरी टीचर कम्युनिटी जो है वो एलजी साहब का और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़े दिनों से हमारी ये उनके साथ बातचीत भी चल रही थी, इसके लिए प्रोटेस्ट भी किए गए, और उसके बाद आज ये बड़ा अच्छा दिन आज आया है कि आज के दिन हम सभी बच्चों को वेलकम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी टीचर कम्युनिटी और पूरी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का। इतने सालों बाद जब बच्चों को हम देख रहे हैं, कुछ बच्चों की शक्लें हमें थोड़े दिन पहले दिखी थी 10th और 12th की, उस समय भी हमारा यही था कि जो 11th क्लास है वो 10th क्लास से बड़ी होती है, उसको नहीं लगाया गया। क्या कारण था? वो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर जानता, पर वो थोड़े दिन ही चला। उसके बाद बड़े अच्छे हालात हो गए थे जम्मू कश्मीर में, पर जम्मू में पर्टिकुलरली हालात बड़े अच्छे थे, पर फिर भी स्कूल नहीं खोले जा रहे थे, जिसके कारण हमें प्रोटेस्ट भी करनी पड़ी। और हमारे सभी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इसके लिए अपील कर रही थी एलजी साहब को कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोलें। अभी भी हमें उम्मीद थी कि जैसे एलजी साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि 15 दिनों के बाद हम सारा इसके ऊपर संज्ञान करेंगे, पर 15 दिन से पहले ही उन्होंने ये स्कूल खोले। इसी के लिए हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका शुक्रिया अदा भी करती है, पर्टिकुलरली टीचर कम्युनिटी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो थी ये एक फॉर्मेलिटी चल रही थी, सिर्फ बच्चों को एक उनकी एनर्जी को हम चैनलाइज कर रहे थे, पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो रही थी। ऑनलाइन पेपर्स भी जो होते थे वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी होती थी। बच्चा बहुत कम बच्चे थे जो जेन्युइन पेपर देते थे, वरना जो बच्चे डिजर्व नहीं करते थे वो 95% तक पहुंच रहे थे, और जो डिजर्व करते थे वो कम परसेंटेज पे पहुंच रहे थे, जो अपनी मेहनत से और अपनी लगन से काम कर रहे थे। अब ऑफलाइन पेपर होंगे तो उसमें बच्चे की सही पोजीशन पता चलती है। कुछ पेरेंट्स भी बड़े दुखी थे इस चीज के लिए कि अभी ये बिल्कुल माहौल जो है वो अच्छा हो गया है, पर फिर भी स्कूल नहीं खोले जा रहे, क्योंकि हमारी जो 50 to 60% फैमिलीज हैं वो वर्किंग है। उससे ये होता है कि बच्चा घर में अकेले रहता है और वो प्रॉपरली ऑनलाइन क्लासेस को टैकल नहीं करता है, उसकी जगह वो और कोई ऐप खोलकर बैठ जाता है, जिससे बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे का बिहेवियर में चेंजेस आ रही है। ये एक टीचर के लिए भी चैलेंज है कि 1.5-2 साल बाद जब बच्चे उनके पास आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे इवन जब आज गेट भी क्रॉस कर रहे थे, उनको चलने की जांच भूल गई है, उनको टीचर के साथ बात करने का वो तरीका नहीं रहा, क्योंकि वो अकेले अकेले रहने के आदी हो गए। उनका क्लासरूम होता था उनका बेडरूम में बेड और उनके वो कंबल और चादर वगैरह उनका क्लासरूम होता था। अब जब क्लासरूम में कंटिन्यूसली उनको 3 to 4 आवर्स बैठना पड़ेगा, उसमें अब उनको वो सिखाना टीचर के लिए चैलेंज है। पर हम ये जानते हैं टीचर इस चैलेंज को भी स्वीकार करता है। टीचर ये कहता है कि बच्चे को एजुकेशन जो सामने बैठ के मिलती है उससे अच्छी एजुकेशन कोई नहीं। सरकार द्वारा आदेश आने के बाद आज से स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं और बच्चों में काफी ज्यादा खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद स्टूडेंट्स स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। देखते रहिए चैनल 1।